राइट नॉट टू बी सब्जेक्ट टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। हमारे यूज़र राइट्स के वीडियो सीरीज का लास्ट यूज़र राइट जो GDPR ने दिया है, जिसमें वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं कि अगर किसी प्रोसेसर ने ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग टूल्स यानी कि AI का इस्तेमाल किया और आपको उसका डिसीजन पसंद नहीं है तो आप उससे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी के नए नए वीडियोस देखते हैं। और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिसीजन मेकिंग को GDPR कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मेरा हक है, मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ। पर्पस क्या है और क्या मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे किसी और के साथ शेयर करे? अगर हाँ तो क्यों शेयर करे, कितनी शेयर करे, किसके साथ शेयर करे? और अगर नहीं और फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तरीके से शेयर की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, तो मैं उसकी प्रोसेसिंग वहीं पर रुकवा सकता हूँ। मैं कानून की मदद ले सकता हूँ, क्योंकि कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज भी कर रहा हो सकता है। मुझे अपना पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स और लॉज अवेलेबल हैं वो डेटा प्राइवेसी के थ्रू मिल रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेसर मुझसे आके परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, उसको मैं ऐसे प्रोसेस करना चाहता हूँ, ऐसे शेयर करना चाहता हूँ, इसको कंसेंट मैनेजमेंट में कहते हैं। और मेरे चैनल पे कंसेंट मैनेजमेंट को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। अब बात करते हैं हम राइट टू नॉट बी सब्जेक्ट टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। बहुत से प्रोसेसर आज की डेट में ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, AI टूल्स यूज कर रहे हैं। तो ये राइट हमारी क्या मदद करता है? ये राइट हमारी मदद करता है कि जो ऑटोमेटेड मीन्स डिसीजन मेकिंग के जो AI टूल्स यूज हो रहे हैं, जिनमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, उनके डिसीजन पे, खास करके अगर उनके डिसीजन से मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कोई मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैं अपने प्रोसेसर को जाके बोल सकता हूं कि एक तो मुझे ह्यूमन रिव्यू चाहिए, आपके AI टूल ने मेरी इंफॉर्मेशन पे ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया, मुझे वो एल्गोरिथम भी समझना है और मुझे उसका ह्यूमन रिव्यू भी चाहिए। और मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूं कि अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप आज के बाद कोई AI टूल, कोई ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन बींग्स ही डिसीजन लेंगे मेरे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे। ठीक, इसको हम कहते हैं राइट टू नॉट टू बी सब्जेक्ट टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये राइट हमारी मदद करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें दूर रख सके या उसके दुष्प्रभाव से हमें बचा सके। हमारे लिए क्या बेनिफिट है एज ए यूजर? सिस्टम और फेयर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, अकाउंटेबल हो गया। जो हमारी डेटा को यूज कर रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है कि वो हमें क्लियर कर सके कि क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है। बायस प्रोसेसिंग को हम अवॉइड कर सकें और हम यूजर के रिव्यू कर सकें टाइम टू टाइम कि यूजर्स का क्या कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और हम ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वेस्ट कर दें कि हमें नहीं समझ आया कि आपके AI टूल ने कैसे यूज किया है, तो आप प्लीज इसको किसी ह्यूमन बीइंग से रिव्यू कराइए, नहीं तो आप मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी बंद कर दें। अगर ऐसा होगा तो एज ए यूजर मेरा आप पे विश्वास बढ़ेगा, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छी और मजबूत कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ। आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ेगी। ये बात सिर्फ कंप्लायंस की नहीं है, ये एक जनरल बात भी है कि आप AI टूल के भरोसे किसी की भी इंफॉर्मेशन पे कोई भी डिसीजन ले लें, वो एक ठीक बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन AI टूल का बिल्कुल 100% परफेक्ट हो। आइडियली अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन AI डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। लेकिन जब हम AI टूल्स यूज करने शुरू कर देते हैं तो हम उस पर डिपेंड करते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डेवलपर, एज अ AI टूल यूजर, अगर आपके पास रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आपके यूजर्स को जो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लिया गया वो पसंद नहीं आया है, तो आप उनको वहाँ रोकें, प्रोसेसिंग को वहाँ रोकें, अपने AI टूल को कुछ देर के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें और आने वाले फीडबैक के बेसिस पे अपने AI टूल पे भी काम करें कि उसको यूजर का डेटा वैसे समझ आना शुरू हो जैसे यूजर चाहता है। आप AI से इंटेलिजेंस चाहते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपकी ब्रांड रेपुटेशन के ही अगेंस्ट चला जाए और आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लग जाएं, तो इसलिए आपको देखना जरूरी है कि आप AI टूल्स को कैसे यूज कर रहे हैं। रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यू भी है। अगर आप AI टूल को ठीक से नहीं हैंडल करेंगे और यूजर की भी क्वेरीज को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, तो टाइम टू टाइम यूजर्स आपको कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस भी डाल सकते हैं। GDPR यूजर राइट्स में ये इंक्लूडेड है। इसलिए AI टूल्स का यूसेज बहुत ध्यान से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट टू नॉट टू बी सब्जेक्ट टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग पे सिर्फ इतना ही। पिछले 10 दिन में हमने GDPR के दिए हुए यूजर राइट्स के हर एक राइट के बारे में कुछ डिटेल डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा।
आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकॉन और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।